जनगणना की जो मंजूरी उन्होंने बिहार के चुनाव को देखते हुए दिया है, हो सकता है वो उस चीज़ को आगे रोक लगा दें। अगर उस चीज़ को कंप्लीट कर देते हैं तब ये मानिएगा कि उनकी मंजूरी में दम है। 2027 में इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश से भाजपा को सरकार से हटाना है और समाजवादी की सरकार बनाना है। जाति गणना करना इस समय थोड़ा गलत होगा सरकार के लिए, इस समय नहीं करना चाहिए। यदि आतंकवाद नहीं होता क्या ये जाति गणना करते? नहीं करते ना। नहीं, नुकसान क्या है, ये सपा की तो ये मांग थी कि जाति जनगणना हो, एक जमाने से मांग चली आ रही है। अब ये पीडीए की जीत है। ये नहीं होगी। अब भारतीय जनता पार्टी अब उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे समाजवादी पार्टी। मेन जो दबाव में आके उन्होंने फैसला लिया है वो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी के दबाव में आके उन्होंने वो फैसला दिया। हालांकि पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जाति जनगणना के लिए जो है संघर्ष करते रहे हैं। माहौल को बदलने की कोशिश है, जबकि इस टाइम हमें ये चाहिए था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय में। हमारे साथ बातचीत करने के बहुत सारे सपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से पहलगाम को लेकर मीटिंग की जा रही थी कि पाकिस्तान पर कुछ कार्रवाई की जाएगी, वहीं अचानक से जिस तरीके से जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम इकबाल हुसैन है, मैं जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, पूर्व जिला महासचिव समाजवादी पार्टी। इकबाल जी, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ भारत सरकार की तीखी बहस जारी थी, कुछ कार्रवाई की उम्मीद लगाई जा रही थी, प्रधानमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे थे, अचानक से जाति जनगणना को लेकर सरकार ने ऐलान कर दिया। क्या आपको लगता है सपा के लिए आगे नुकसान होगा इससे कुछ? नहीं, ऐसा देखिए कि जो जाति गणना का फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है वो वाकई में सराहनीय है, लेकिन जो उसका जो मेन फ़ायदा और मेन जो दबाव में आके उन्होंने फैसला लिया है वो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी के दबाव में आके उन्होंने वो फैसला दिया। हालांकि पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जाति जनगणना के लिए जो है संघर्ष करते रहे हैं और उसी का फल है कि आज जाति जनगणना का फैसला जो अच्छा, है। क्या आपको लगता है ये जाति जनगणना का सही समय है जो समय दिया गया है? नहीं, ये जाति जनगणना का सही समय नहीं है, क्योंकि इस टाइम जो है हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा कांड हुआ है। अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में जो है आतंकियों द्वारा जो अटैक किया गया है हिंदुस्तान के लोगों पर, ये जो इस तरीके से फैसला लिया गया है, ये एक माहौल को बदलने की कोशिश है, जबकि इस टाइम हमें ये चाहिए था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और ये सब बात के काम है, ये आज के काम नहीं है, ये बात के मैटर हैं। फिलहाल जो है नेशनल सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो सबसे मेन मुद्दा है। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? जी, रघुवीर। रघुवीर, आज आप सपा कार्यालय में आए हुए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सरकार है, मोदी सरकार है, उसने जाति जनगणना को बोला है। इस समय पहलगाम का मामला चल रहा है, अचानक से जाति जनगणना करना, दोनों मामलों को अगर देखा जाए सबसे जरूरी मामला कौन सा लगता है आपको? जाति गणना करना इस समय थोड़ा गलत होगा सरकार के लिए, इस समय नहीं करना चाहिए। यदि आतंकवाद नहीं होता क्या ये जाति गणना करते? नहीं करते ना। तो इस समय ये जाति गणना करने के दिखाने से ये आ रहे हैं कि पीडीए के दबाव में आकर के पीडीए दिखा रहे हैं समाजवादी लोग, तो उसके दबाव में आकर के जाति गणना करना चाह रहे हैं ये लोग। क्या आपको लगता है सरकार के द्वारा जो पहलगाम पे लेकर कहा जा रहा था कि भारत सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी, अब कार्रवाई करेगी, मीटिंग से मीटिंग चल रही थी, लगातार मीटिंग जारी थी, पीडीए का जो वोटर है, क्या लगता है जनगणना के बाद सपा का साथ छोड़ेगा आगे? पीडीए नहीं छोड़ेगा, सपा का साथ क्यों छोड़ेगा पीडीए? बिहार इलेक्शंस होने हैं और स्टेट में चुनाव आगे होने हैं, अगले साल बंगाल में होना है, 27 उत्तर प्रदेश में होना है। क्या लगता है सपा को लेकर जिस तरीके रणनीति बन रही पीडीए को लेकर? पीडीए सपा का बिल्कुल साथ देगी, पीडीए कभी साथ नहीं छोड़ेगी। ये इस समय पे पीडीए बिल्कुल साथ है और साथ है, आई है, साथ रहेगी। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस, क्षेत्र पंचायत सदस्य धौलाना विधानसभा। और अखिलेश जी ने बहुत बढ़िया करा है। अखिलेश जी 2027 में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं पूरी बहुमत के साथ, मजबूती के साथ। हम उनके साथ हैं, पीडीए का नारा वो देते हैं और सबसे बढ़िया नेता हमें अखिलेश जी लगे। अच्छा। उन्हीं के साथ हम खान साहब के साथ हमने ज्वाइनिंग की है। अच्छा, आज आपने ज्वाइनिंग की है, और प्रेस वार्ता में कौन सी ऐसी बातें हुई जिस पर अखिलेश जी ने राय रखी है, बोला है कुछ? उन्होंने यही कहा पीडीए को मजबूत करके लेके चलो, सब कुछ साथ लेके चलो, भाईचारा कायम रखो आपस में,
यही समझाया हमें। केंद्र की मोदी सरकार जाति गणना करवा रही है, कहने के लिए बोला है कि मोदी सरकार जाति गणना पूरी करेगी। क्या लगता है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की चाल सही साबित होगी आगे चुनाव में? ये नहीं होगी। अब भारतीय जनता पार्टी अब उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे समाजवादी पार्टी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर तैयब। आज अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर अखिलेश जी ने आज अपनी बातें रखी हैं? उन्होंने कहा पीडीए पे जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है और पीडीए पे हम काम करेंगे और 2027 में हम अपनी सरकार बनाएंगे और माइनॉरिटी को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, केंद्र सरकार ने जाति मतगणना करने के लिए बोल दिया है, जाति गणना की जाएगी। क्या लगता है आने चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा सपा को? ये तो विपक्ष का था, विपक्ष मांग कर रही थी पहले से ही, लेकिन अब चुनाव आ गया तो बीजेपी ने सोचा कि हम कर देंगे। ये श्रेय तो विपक्ष को जाएगा। क्या सपा का पीडीए वोटर जो है भ्रमित होगा इससे कुछ? नहीं, भ्रमित नहीं होगा, आगे बढ़ेगा। और अखिलेश जी ने किन मुद्दों पर बातचीत की, बताएंगे कुछ? ये रोजगार के मुद्दे हैं और भाईचारे के मुद्दे हैं, ये सब चीज़ों को लेके प्रेस वार्ता करी आज है। आप लोगों ने सदस्यता ज्वाइन की है, कुछ लोगों ने? हाँ, संस्था ज्वाइन की है। क्या मांगे रहती है आप लोगों की संस्था ज्वाइन के बाद? आप लोगों की क्या मांगे अखिलेश जी से इस बार? हमारी ये मांगे हैं कि जैसे पीडीए मजबूती चल रही है, भाईचारा चल रहा है, ऐसा ही बना रहे, ऐसे ही चलता रहे। अच्छा, जातिगत जनगणना जो सरकार कराने के लिए कह रही है मोदी सरकार, क्या लगता है सपा को इससे नुकसान होगा आगे चुनाव में? नहीं, नुकसान क्या है, ये सपा की तो ये मांग थी कि जाति जनगणना हो, एक जमाने से मांग चली आ रही है, अब ये पीडीए की जीत है। तस्वीरों में देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यालय में किस तरीके से लोग सपा की सदस्यता भी कुछ लोगों ने लिया है। इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में जिस तरीके से अखिलेश यादव के नेतृत्व में लोगों ने सपा की कमान संभाली है, 27 को लेकर अखिलेश यादव लगातार मंथन कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि 27 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बने। पीडीए का जो नारा है, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मुबशिर अहमद। आज आपने सपा की सदस्यता ली है? जी, सपा की सदस्यता ली है। 2024 में भी सपा के लिए हमने पूरा काम किया था, लेकिन तब हमने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया था। अवधेश जी को जब हम लोगों ने एक संकल्प लिया था अपने आप में कि जब तक अयोध्या सीट से बीजेपी को हरा नहीं देंगे तब तक की ऑफिशियली ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। जब हमने 2024 में सारे साथियों के साथ मिल कर के, हमारे जो है कांग्रेस के साथी और हमारे AIM MIM के जो साथी थे, सारे लोगों ने मिल करके 2024 में पहले भाजपा को हराया है। उसके बाद फिर पार्टी के लिए काम करते रहे, लेकिन ऑफिशियली हमने ज्वाइन नहीं किया था। तो आज अखिलेश जी के हाथों से आज हम लोगों ने, हमारी तमाम पूरी टीम ने और हमने आज जो है सपा को ज्वाइन किया और अब सपा के लिए ही काम करना है, पीडीए के लिए काम करना है और 2027 में इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश से भाजपा को सरकार से हटाना है और समाजवादी की सरकार बनाना। अच्छा, केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की मंजूरी दे दी है। क्या आपको लगता है इस समय जनगणना का जरूरी है कि पहलगाम वाला पहले मामला? इस समय पहलगाम वाला मामला पहले ज़्यादा ज़रूरी है। जनगणना की जो मंजूरी उन्होंने बिहार के चुनाव को देखते हुए दिया है, हो सकता है वो उस चीज़ को आगे रोक लगा दें। अगर उस चीज़ को कंप्लीट कर देते हैं तब ये मानिएगा कि उनकी मंजूरी में दम है, क्योंकि उनके फैसले जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। जब फैसला कोई अटल हो, अपने अंजाम को पहुंच जाए और वो चीज़ कंप्लीट हो जाए, जब किसी भी चीज़ का जब अंत भला होता है तब सब भला होता है। उन्होंने मंजूरी दी है इस टाइम सिर्फ पहलगाम के मामले को दबाने के लिए, क्योंकि सरकार जो है चौकीदारी कर नहीं पाया। सरकार विफल है पब्लिक की सेफ्टी में और रोज़गार देने में और नौकरियां देने में। राहुल गांधी कह रहे हैं भाई हम लोग शुरुआत से मांग रहे थे, मोदी सरकार ने हमारी मांग को पूरा कर दिया है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम तो शुरुआत से कहते आ रहे हैं। क्या आपको लगता है इस वक्त पाकिस्तान से हिसाब लेना जरूरी है या जनगणना को लेकर सरकार को दो में से सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए था? सबसे पहले पाकिस्तान को सख्त से सख्त सबक सिखाना चाहिए और उनको उनकी औकात याद दिलानी चाहिए कि तुम्हारी ये हैसियत है। जनगणना का काम हम बाद में भी कर सकते हैं, वो हमारे यहाँ का काम है। अच्छा, पीडीए को लेकर जो नारा समाजवादी पार्टी दे रही है, मायावती जी भी कह रही हैं कि भाई पीडीए वोटर हमारा है। क्या 27 में पीडीए वोटर बटेगा चुनाव में पूरा? पीडीए एकजुट रहेगा और सारी कोशिश ये है तमाम पार्टियों की वो बटेगा नहीं, क्योंकि अगर बटेगा तो नुकसान है और सब एक साथ मिल के अगर मेहनत करेंगे तो हम लोग कामयाब होंगे सरकार बनाने में। अखिलेश जी ने और क्या दिशा निर्देश दिए आप लोगों को आज? अखिलेश जी का ये कहना है कि हम गरीबों, मजलूमों, दलितों, बैकवर्डों और जो भी कमज़ोर है, जाति से नहीं मतलब, अगर कोई इंसान दलित या बैकवर्ड नहीं है
और अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो हम कमज़ोरों की मदद के लिए हैं। और पीडीए का मतलब भी यही है, जो लोग भी पीड़ित हैं उनको उठाना। अच्छा, इसमें पोस्टर वार देखते होंगे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सपा में कई पोस्टर लग जाता है, बीजेपी वाले लगा देते हैं, लगातार पोस्टर वार का कुछ प्रभाव पड़ता है क्षेत्र में? अपने रहते हैं यहाँ पे क्षेत्र में पोस्टर वार का प्रभाव सिर्फ इतना पड़ता है कि पब्लिक, जो लोग पोस्टर लगाते हैं, पोस्टरिंग करते हैं, उनकी पहचान हो जाती है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और लगभग मेरे ख्याल से बहुत शायद ही कोई घर ऐसे हों जिसमें अब मल्टीमीडिया मोबाइल ना हो, और हर आदमी अब मोबाइल का यूज़ करके चीज़ों को देख लेता है। रामजी सुमन पर हमला हो जाता है, अखिलेश यादव कह रहे हैं प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, आप इस पर क्या सोचते हैं? हमारा इस पर यह सोचना है कि सरकार, अगर पब्लिक में किसी के साथ भी कोई बदतमीज़ी होती है या किसी के साथ भी कोई अत्याचार होता है, तो चाहे जो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अत्याचारी पे कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी कार्यालय में बहुत सारे लोगों ने सपा की सदस्यता ली है। 27 को लेकर अखिलेश यादव लगातार रणनीति बना रहे हैं। वही केंद्र की मोदी सरकार ने जो दांव खेला है कि इस दांव से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से 27 में साफ हो पाएगा। पीडीए का जो वोटर अखिलेश यादव का है, जो पीडीए का नारा है, कितना सार्थक हो पाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल लोगों ने यही कहा है कि पहलगाम का जो मामला है, सरकार को उस पर पहले कार्रवाई करनी चाहिए, बाकी सारे मुद्दे बाद में है, पहले पाकिस्तान का हिसाब करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष साथ, शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।